नंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ठीक है, कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न है कि क्या भक्त और भगवान दो हैं या एक ही है। आइए। एक प्रश्न है जो अभी कहा गया कि मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही बार बार जन्म लेना चाहते हैं और आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं। एक प्रश्न यह है। तीसरा प्रश्न ये है कि अगर हम मुक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तीनों ही प्रश्न हैं, सब अपने अपने हिसाब से जो जहाँ खड़ा है उस हिसाब से प्रश्न किया है। तो अब आपको समझना, अब आप शांति से बैठिए, दूसरे को मत देखिए, बस अपने आप में ही रहिए। तो क्या है, एक बार बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी जो तीन मार्गों की चर्चा हुई, सबका अपना अपना मार्ग है, सबको अपने अपने मार्ग में रुचि है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने ही मार्ग में रुचि होना चाहिए और उसमें ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन अपने मार्ग को ठीक से समझना भी आवश्यक है। उसको आप जिस ढंग से समझ सकते हो, किसी शास्त्र के सहारे पे, किसी गुरु के सहारे से, और जहाँ जहाँ स्वाध्याय कर करके तरह तरह से समझने के तरीके हैं, समझते जाइए और ज्ञान को अर्जित करते जाइए। भले भक्त हैं तो भी भक्ति के बारे में भी ज्ञान अर्जित करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा विचार है कि हम नहीं चाहते मुक्ति, हमें मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, हम तो बार बार यहीं आना चाहते हैं। हम चाहते हैं शरीर भी मिलता रहे और भगवान की भक्ति में लगे रहें, और हम भगवान को प्यार करते रहें, भगवान हमें प्यार करता रहे। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कुछ करेंगे तो बिना शरीर के नहीं कर सकेंगे। शरीर होगा तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है ना। शरीर मिलेगा तभी कर पाओगे सेवा, शरीर मिलेगा तभी आप इस लाइन में आगे बढ़ पाओगे। जितने दिन शरीर आपके पास नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ सवाल ये नहीं हम कहाँ पड़े रहेंगे, पड़ा तो शरीर रहता है, आत्मा कहीं पड़ी नहीं रहती। जैसा आपने अभी बोला कि अगर शरीर नहीं होगा तो पता नहीं कहाँ पड़े रहे। पड़े रहने का सवाल ही नहीं है, पड़े रहने वाला तो यहीं पड़ा रह गया है ना। शरीर पड़ा रह गया और हम चले गए। अभी आगे की यात्रा है तो कोई दूसरी शरीर में प्रवेश किया, किसी माता के गर्भ में प्रवेश किया, वहाँ फिर अगला अगला जन्म व्यतीत किया। जितना वो जीवन था वहाँ जिए, फिर अगले में ऐसे आपकी लगातार चलती रही यात्रा है। और इसी में आप मगन हैं, अच्छा लगता है, भगवान के भजन गाते रहो, भगवान के सानिध्य में रहो, भगवान की चर्चाएं करते रहो, बहुत अच्छा। इसी को भक्ति कहा गया है। भक्ति इसी को बोला है कि एक भगवान है और एक भक्त है। भगवान ही भक्त का इष्ट है, सब कुछ है, बस वही है भगवान, ना अन्य। भक्ति में जो आपका भगवान है, बस उसके अलावा और कोई नहीं है। अगर इस हद तक पहुँचे हैं तो आपकी भक्ति फलित होगी। ठीक है, मैं हूँ और भगवान है, और भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ तक भक्त को भी जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कहा कि क्या भगवान और भक्त दो हैं कि एक है, तो ये बीच की बात हो गई, भक्ति और ज्ञान के बीच की बात हो गई कि यहाँ तो भक्त है और भगवान है, दोनों का चर्चा होती है, चलते हैं, साथ में मिलते हैं, शरीर भी होता है, लोगों से भी मिलते हैं, आनंद भी लेते हैं, दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, सब होता है, संसार की तरह सब चलता रहता है। अब जब भक्त और भगवान की बात आती है तो ना तो आप ये कह सकते हो कि एक ही है, और ना आप ये कह सकते हो कि दो ही हैं। दूसरी तरफ जाओ तो दो भी हैं और एक भी है। जब तक भक्त भगवान की पूजा कर रहा है तो एक भक्त है और एक भगवान है। ठीक है, ठीक से समझना क्या बोल रहे हैं, जो पूछना हो बाद में पूछना। तो क्या बोला हमने कि भक्त
भगवान की पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, आदि आदि जो बनता है सब करता है। तो जब तक वो ये करता रहता है तो यहाँ दो ही हैं, लेकिन करते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल मगन हो जाता है भगवान, लीन हो जाता है। और लीन होते होते जो ये लीन होने का समय है तब भक्त और भगवान एक ही हो जाते हैं। क्या कहा हमने? जब तक आप मार्ग में चल रहे थे तब तक दो थे, एक भक्त है एक भगवान है, एक पूजा करने वाला है एक जिसकी पूजा हो रही है वो है। लेकिन जब आपकी ये पूजा घनीभूत हो गई, जब आपकी भक्ति घनीभूत हो गई, आप बहुत आगे चले गए, बहुत ज़्यादा उसमें मन लगने लगा। ये ऐसा मार्ग है कि जितना ज़्यादा करो उतना ही प्रेम बढ़ता चला जाता है, जितना प्रेम बढ़ता है उतनी दूरी घटती चली जाती है। और कभी कोई दिन ऐसा आता है कि आप इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए कि आपको पता ही नहीं लगा कि भगवान है कि नहीं। योग हो गया, अपने आप में ही इतने मगन हो गए कि आपको भगवान तक का नहीं पता लगा और कर रहे हो भगवान की ही भक्ति। यहाँ पर भक्त और भगवान एक हो गए। ठीक है, आपको जवाब मिला? हम थोड़े थोड़े शब्दों में कर रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं, देर में ही आए हैं। तो क्या मतलब है, इस जगह पर जब वो बहुत ज़्यादा उसमें लय होने लगा, उसमें मन लगने लगा, उसमें आनंद आने लगा, भक्ति में आता पहले भी था तभी तो आता था, तभी तो भक्ति करता था। बिना आनंद आए तो वो बैठ ही नहीं सकता। उसको ऐसा लगेगा कि पूजा करनी में झटपट करो, नहलाओ धुलाओ चलो खाना दो। लेकिन जब उसको उसमें रस आने लगा और बहुत ज़्यादा उसकी भक्ति घनीभूत हो गई, तब कभी ऐसा टाइम आया कि अब आप कह सकते हो कि भक्त और भगवान एक ही हैं, लेकिन है तब भी यहाँ दो। समझने की बात यह है कि भक्ति में और ज्ञान में अंतर ही ये है कि भक्ति में दो हैं और ज्ञान में एक है। ये मुख्य समझने की बात है कि भक्ति में एक भक्त है एक भगवान है। भले ही वो उसमें इतना लय हो गया था, लेकिन तब भी वो भगवान को बहुत मानता है। कहाँ भगवान, कहाँ मैं भला भगवान की कैसे बराबरी कर सकता हूँ। वो भगवान को वैसे ही प्रेम करता है और ज़्यादा उसका प्रेम भी घनीभूत होता जाता है। लेकिन यहाँ अंत तक वो यही चाहता है कि मैं बार बार जन्म लूँ, मैं शरीर के साथ आऊँ, मैं सेवा करूँ, मैं प्रेम में डूबूँ, मैं आनंद भगवान के ही साथ लूँ। ऐसा भक्ति मार्ग में चलता है और इसी तरह से वो अपना आनंद से समय गुजारता जाता है, जन्म पे जन्म लेता चला जाता है। यहाँ हम इसी को कहेंगे कि जब इसकी ये क्लास बहुत परिपक्व हो गई, बहुत ज़्यादा जानने लगा, समझने लगा, अब उसकी थोड़ी जिज्ञासा जागी कि और भी तो देखा जाए, ज्ञान में क्या है, आगे बढ़ने के लिए और किताबें पढ़ी। और जब देखा तो अब क्योंकि उसकी काफ़ी शुद्धि हो गई तो उसका ज्ञान में मन लगने लगा, ज्ञान को भी जानने लगा, ज्ञान को भी, क्योंकि जिसकी जैसी स्थिति होती है वैसे ही सत्संग उसको मिलता है, अपने आप पहुँचता ही वहीं है। और अगर नहीं होगी उसकी स्थिति तो एक दो दिन आएगा और चल देगा कि नहीं यहाँ कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ तो कुछ काम की बात है ही नहीं, मेरे काम की पता नहीं कहाँ की बात करते हैं, ना तो कृष्ण का नाम ले रहे हैं ना राम का नाम ले रहे हैं। और ये सत्संग, ऐसा बोले कहीं सत्संग होता है क्या? ऐसा उचाट खा के वो वहाँ से चला जाएगा। फिर जब कभी वर्षों में उसकी स्थिति बनेगी तो फिर वो वाला जगह उसको अच्छी लगने लगेगी। यही कारण वो भी है जब अपन अलग अलग लोगों के सत्संग सुनने जाते हैं, भागवत होती है, आदि आदि तरह तरह से सत्संग लोग करते हैं, तो वो भी आपकी मर्जी के हिसाब से, आपकी रुचि के हिसाब से, आपको जो अच्छा लगता है वहाँ बैठना अच्छा लगता है ना। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग कहते हैं हमें तो फलाने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, उनका बोलने का ढंग बहुत अच्छा है, वो अच्छे से बतलाते हैं। कोई दूसरा कहेगा नहीं नहीं हमें वो अच्छे नहीं लगते, हमें तो फलाने बहुत अच्छे लगते हैं। ये क्यों? क्योंकि आपके मन के अनुसार हैं, आपकी रुचि के अनुसार हैं, जो आप समझना चाहते हो वो बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि भक्त जो वहाँ गया उसको ज़्यादा आता है, लेकिन जो सामने बोल रहा है उसको कम आता है, तो फिर उसका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। वो कहेगा कि अरे ये तो सब उल्टी सीधी बातें कर रहा है, ये तो टाइम पास कर रहा है, मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, वो छोड़ के चला जाएगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जिसकी जैसी स्थिति होती है वैसा गुरु मिलता है, जैसी स्थिति होती है वैसा सत्संग मिलता है, और जैसी उसकी स्थिति उस जगह उसका मन लगता है, उसको समझ में आता है, आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। अब बात ज्ञान की है। जब हम ज्ञान में प्रवेश करते हैं, वही भक्त जो बहुत गदगद हो गया,
भगवान के साथ बहुत आनंद आने लगा, उसकी इतनी शुद्धि हो गई कि अब आगे आने की इच्छा है, तो ये हो गया ज्ञान मार्ग। जरूरी नहीं है कि भक्त आगे आएगा तो ज्ञानी बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन होता क्या है, गलती हमसे क्या हो जाती है कि अगर हम भक्त हैं तो भक्त पर से ज्ञानी की बातों से लड़ने लगते हैं। हम तो भाई भक्त हैं, ज्ञानी सब गलत बोलते हैं, हम तो ज्ञानी हैं, भक्त ऐसे ही हैं। ये जो चीज़ है ना, ये फाड़ कर देती है और हम भगवान को तो भूल जाते हैं और लड़ाई झगड़ों में लग जाते हैं। ज्ञानी कहता है मैं ऊंचा, भक्त कहता है मैं ऊंचा। जबकि अगर सही ढंग से करें तो भक्त भी बहुत ऊंचा है, कोई कमी नहीं है, और ज्ञानी भी बहुत ऊंचा है। ज्ञानी का तो ज्ञानी है ही, गीता में कह दिया कि मैं ज्ञानी ही हूँ और मैं अलग नहीं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा बोला है, आपने पढ़ा होगा, जिन्हें नहीं पढ़ा वो पढ़े। तो इस तरह से क्या कहा कि ज्ञान मार्ग में शुरुआत होती है 3 से। एक जगत है, एक जीव है और एक जगदीश्वर है। 3 इस तरह से 3 होते हैं। 3 को जानता है, 3 में विचरता रहता है, 3 को समझता है। धीरे धीरे चलते चलते उसको गुरु की इच्छा होने लगती है और गुरु को ढूंढता है, गुरु बनाता है। यहाँ धीरे धीरे जब गुरु की इच्छा होती है तो धीरे धीरे वो जगत को समझने के बाद गुरु और ईश्वर रह जाता है। एक गुरु है और एक ईश्वर, मतलब 3 से 2 पे आ जाता है। और वो जब और परिपक्व होता है, उसका ज्ञान और परिपक्व होता है, सुनता जाता है, तो एक दिन ऐसा होता है जब गुरु और शिष्य एक ही हो जाते हैं। वहाँ क्या हुआ था, भगवान और भक्त एक ही हो गए थे। यहाँ पर गुरु और शिष्य एक ही हो जाता है, मतलब जो गुरु से तार जुड़ जाता है उसका। जहाँ गुरु है जो जानता है, बहुत सी बातें जो गुरु ने नहीं भी बताई होंगी तो भी उसे सब समझ में आ जाएगा। जब उसको आखिरी पॉइंट होएगा, जब उसको ज्ञान प्राप्त होगा, तो उसको सब कुछ जो नहीं भी बताएगा वो भी वो जानने लगेगा। ये पूर्ण ज्ञानी की स्थिति है। तो यहाँ क्या है, जब गुरु और शिष्य की चर्चा होती है तो वो रोज़ तरह तरह की प्रश्न पूछता है कि ऐसा कैसे है गुरुजी, ये बताओ, गुरुजी ये बताओ, गुरुजी ये सुलझाओ, ये मुझे समझ में नहीं आता। हर दिन प्रश्न और गुरु का जवाब देना, बस ये सिलसिला चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। लेकिन उसमें क्या है कि आपका एकाग्रता चाहिए। यहाँ एकाग्रता बनती है, भक्ति में एकाग्रता अपने आप बनती है। ज्ञान में एकाग्रता बनानी पड़ती है। ज्ञान में आपको अपने आप को समेट कर बैठना पड़ता है। धीरे धीरे कोशिश होती है कि क्योंकि यहाँ 3 से 2 हुए, 2 से 1 होना है। जब आप इतने एकाग्र हो जाओगे, इतने एकाग्र हो जाओगे, तो ये बाहर वाला गुरु दिखना बंद हो जाएगा और अंदर वाला गुरु जग जाएगा। ठीक है ना, वही समय तो चाहिए। तो इस तरह से ज्ञानी और भक्त में फर्क भी है, जो प्रश्न भी है। और दूसरी बात यह है कि ज्ञान में धीरे धीरे चलते चलते एक ही बचता है। भक्ति में अब अंत तक 2 ही बचते हैं, एक भक्त एक भगवान। और ज्ञान में अंत में एक ही रह जाता है, अद्वैत। मैं ही हूँ, इसलिए उसको अद्वैत बोल दिया। मैं ही हूँ और मैं सब जगह हूँ, मेरा निवास सब जगह, मैं हूँ, मेरे अलावा दूसरा है नहीं, इसको अद्वैत बोला। भक्ति और भक्त और भगवान 2 हैं, यहाँ एक ही है। जो मैं हूँ वही गुरु है, जो मैं हूँ वही आप लोग हैं, जो मैं हूँ बाहर वाले सब वही हैं। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है का क्या मतलब है, अब शरीर से मतलब नहीं। यहाँ क्या है, शरीर के लेवल पर अनेक हैं और आत्मा के, परमात्मा के, भगवान नहीं कह सकते यहाँ, आत्मा परमात्मा के लेवल पर एक ही है। क्या मतलब, जो परमात्मा आप में बैठा है वही परमात्मा आप में बैठा है, वही परमात्मा आप में बैठा है, वही परमात्मा हाथी में बैठा है और वही परमात्मा मच्छर में बैठा है। ठीक है ना, परमात्मा अलग अलग नहीं है, परमात्मा एक ही है। तो जब पूर्ण ज्ञान होता है तो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि बस परमात्मा ही परमात्मा बचा, न मैं, न तू, न वह, 3 भी नहीं, 2 भी नहीं, मैं ही मैं। जब मैं ही मैं बचा तो क्या मैं और क्या तू।
जब तू होएगा वह होगा तो मैं की ज़रूरत है। जब वह भी नहीं तू भी नहीं तो मैं कहाँ, मैं क्या करेगा, मैं का कुछ काम ही नहीं है। क्या मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि मैं बोलने वाला और तू सुनने वाला, और वह जिसके बारे में बात की जा रही है, या तू बोलने वाला मैं सुनने वाला और वह जिसकी बात की जा रही है। लेकिन यहाँ मैं ही तू, मैं ही वह, मैं ही सब संसार, मैं पूरा ब्रह्मांड, मैं ही चांद तारे, मैं ही सब कुछ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं। तो जब शुरू शुरू में ज्ञान होता है तो हर जगह ऐसा लगता है कि बस ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं। जो प्राप्त पुरुष हो जाता है उसको हर चीज़ में, खाने पीने की चीज़ में, पहनने ओढ़ने की चीज़ में, हर जगह, हर जो भी आंखों से दिखता है नहीं दिखता है, सब में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देने लगता है। तो दिखाई देने का क्या मतलब है? क्या ऐसे दिखाई देने लगता है जैसे आप लोग दिख रहे हैं? नहीं, उसके मस्तिष्क में एक बात बैठ गई कि बस ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं। चावल है तो चावल नहीं, ब्रह्म ही है। रोटी है तो रोटी नहीं, ब्रह्म ही है। दाल दाल नहीं, ब्रह्म ही है। तू तू नहीं, ब्रह्म ही है। इस स्थिति में जब आ जाता है आदमी, पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, तो फिर उसको कुछ करने कराने को नहीं रहता। और इसको कहते हैं, ये जो पिन पॉइंट पे पहुंच गया, ये करोड़ों 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 में कोई बिरला ही पहुंचता है। नहीं तो हर स्थिति में आगे जन्म होता रहता है। जब ऐसा पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है, तब जाके यही वाली चीज़ है जो कहते हैं कि हाँ पूर्ण ज्ञानी। फिर उसको कुछ भी करने को नहीं रहता और गुरु भी कह देता है अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें कोई ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं, अभी तुम कुछ कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें कुछ किसी बात से मतलब नहीं। यहाँ मतलब ये हुआ कि जो भी करता है वो मैं नहीं करता, सब हो रहा है। जैसे पेड़ों में फल लग रहे हैं, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है दुनिया में, ऐसा मैं भी कुछ नहीं करता, सब हो रहा है। क्योंकि ये शरीर है और मैं आत्मा ही हूँ। तो आत्मा कुछ करती नहीं है, आत्मा बस है। आत्मा है इसलिए ये शरीर सब काम कर पा रहा है। शरीर काम क्यों कर रहा है? क्योंकि आत्मा है। रात है, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, बल्ब जल रहा है और आप कुछ भी काम कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो बल्ब क्या कर रहा है? आप उसके उजाले में सब काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन बल्ब कुछ नहीं कर रहा। ऐसे ही आत्मा कुछ नहीं कर रही, सब गुणों में ही गुण बरत रहे हैं। इस तरह से संसार के सारे काम चल रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसा भाव हो जाता है। कितना भी काम करने के बाद भी उसे ये नहीं लगता कि मैंने इतना करा, मैंने उतना करा, मैं करता हूँ, कहाँ तक करूँ, ये सब उसको नहीं लगता। अगर बोलता है तो किसी मतलब से बोलता है, किसी कारण से बोलता है, समझाने के लिए बोलता है और आपको एक्टिव बनाने के लिए बोलता है कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि जिसने नहीं किया वो नहीं पहुँच पाएगा। जब भरपूर कर लेगा तो कर्म कट जाएंगे, और जब कर्म कट जाएंगे तब पहुंचने की बात सोचिए। आप कहो कि नहीं कुछ नहीं करने से हो जाएगा, तो ये आपका वहम ही है। जो आपको आज ऐसे दिखते हैं कि बैठे हुए हैं, तो वो पहले बहुत कर चुके हैं इसलिए बैठ पा रहे, नहीं तो बैठ पाना संभव नहीं है। जब तक कर्म बहुत पड़े रहेंगे तो आपके शरीर में इतनी बेचैनी रहेगी कि आप चाहोगे तो भी नहीं बैठ सकोगे। जो बड़े बड़े महात्मा हैं, साधु संत हैं, वो घंटों एक जगह क्यों बैठ पाते हैं? क्योंकि उनके कर्म सारे कट गए, इसलिए बैठ पाते। और जब चाहे जब काम कर लेते हैं, जब चाहते हैं दौड़ भाग कर लेते हैं। मतलब क्या है कि मैं आत्मा ही हूँ, लेकिन जब कर्म करना होता है तो शरीर में उतर के सारे काम भी कर लेता हूँ। जैसे करता ब्रह्म ही है, लेकिन करता है ब्रह्मा। ब्रह्मा कर रहा है ना, पैदा कर रहा है, विष्णु पालन कर रहे हैं, शंकर मारने का रजिस्टर है, सब कुछ तीनों कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। जो उसमें बैठा है वो कर रहा है। और बैठा कौन है? ब्रह्म सब जगह है, ब्रह्म सब में है। ब्रह्म है इसलिए कर पा रहे हैं, ब्रह्म नहीं तो कुछ नहीं। राम है मतलब ब्रह्म है इसलिए राम है, ब्रह्म है इसलिए कृष्ण है, ब्रह्म है इसलिए तुम हो, ब्रह्म है इसलिए हम हैं। ब्रह्म के बिना न हम हैं, न तुम हो, न राम है, न कृष्ण है। तो राम की जान कौन? ब्रह्म। कृष्ण की जान कौन? ब्रह्म। इसलिए कह दिया राम ब्रह्म परमारथ रूपा। वो शरीर को नहीं कहा, ब्रह्म को कहा
आत्मा को कहा, परमात्मा को कहा। और यही समझने की बातें हैं, ये गुरुओं से समझ में आती हैं। जब गुरुओं के सानिध्य में बैठते हो तो आपको ये बातें समझ में आती हैं। और जहाँ आपको जो भी पूछना हो हम हमेशा तैयार रहते हैं कि आप रखिए प्रश्न, हम हर प्रश्न का जवाब देंगे। मैं समझती हूँ कि जिसने जो जो प्रश्न पूछा है समझ में आया होगा, और नहीं आया तो अगली बार फिर रख सकते हैं। इसके लिए खुला आमंत्रण है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।